हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने 26 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 27वां भाग लोक संत एवं संप्रदाय। इस सीरीज़ में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको व्याख्या के साथ कंप्लीट किताब पढ़नी है तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दिशा परीक्षा 2020 की किताब से दैनिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप परचेज करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? उत्तर है चौथा, नाथ। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? उत्तर है दूसरा, रामदासी। इसके अलावा दादूपंथी, निरंजनी और जसनाथी निर्गुण भक्ति संप्रदाय हैं। निम्न में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? उत्तर है तीसरा, दादू दयाल। शाहपुरा जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। उत्तर है चौथा, राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है। उत्तर है चौथा, शाहपुरा भीलवाड़ा। संत दरियावजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? उत्तर है तीसरा, रेण। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। उत्तर है दूसरा, संत दरियावजी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंह स्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? उत्तर होगा दूसरा, राम स्नेही। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, यानी सिंहथल शाखा सुमेलित होगी संत हरिराम दास से, रेण शाखा सुमेलित होगी संत दरियाव से, खेड़ापा शाखा सुमेलित होगी संत रामदास से और शाहपुरा शाखा सुमेलित होगी संत रामचरण से। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? उत्तर है पहला, सोडा डिग्गी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? उत्तर होगा दूसरा, राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। उत्तर होगा तीसरा, हरिराम दास जी। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? उत्तर है तीसरा, शाहपुरा। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। उत्तर है तीसरा, राम स्नेही पंथ द्वारा। शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? उत्तर है पहला, चैत्र में। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? उत्तर है दूसरा, जाम्भोजी। निम्न में से कौन सी रचना जाम्भोजी द्वारा रचित है? उत्तर है दूसरा, विश्नोई धर्म प्रकाश। संत जाम्भोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? उत्तर है पहला, नागौर में। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? उत्तर है पहला, जाम्भोजी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? उत्तर है चौथा, जाम्भोजी। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? उत्तर है पहला, विश्नोई। जाम्भोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? उत्तर है दूसरा, विश्नोई। जाम्भोजी ने संभाथल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? उत्तर है चौथा, 29। बीकानेर के निकट संभराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? उत्तर है चौथा, जाम्भोजी। संभातल धोरा स्थित है। उत्तर है दूसरा, बीकानेर में। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? उत्तर है दूसरा, जाम्भोजी। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक था? उत्तर है तीसरा, जाम्भोजी। संत जाम्भोजी को समाधिस्थ किया गया था। उत्तर है पहला, मुकाम में। मुकाम प्रसिद्ध है। उत्तर है दूसरा, विश्नोइयों के लिए। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी का निधन कहाँ हुआ था? उत्तर है चौथा, तालवा में। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं। हम केवल सत्य वाले पढ़ेंगे। पहला, जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कतरियासर में हुआ।
1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। और चौथा है, इनके उपदेश सिंभुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। सिंभुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? उत्तर है तीसरा, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका उत्तर इन ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी ने स्टार्ट करा था और इन ऑप्शंस में वो नहीं है। निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, धन्नाजी सिंभुदड़ा। ये सही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है। पहला, हड़बूजी बेंगटी, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा और तल्लीनाथ जी पांचोटा। जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? उत्तर होगा तीसरा, बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र गद्दी है? उत्तर है दूसरा, कतरियासर। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है? उत्तर है दूसरा, 36। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा, सिद्ध जसनाथ। लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठे हैं? उत्तर है पहला, जसनाथी संप्रदाय। बमुल, बमलू, लिखमा देसर, पांचला, सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित हैं? उत्तर है चौथा, जसनाथी संप्रदाय। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? उत्तर है पहला, जसनाथी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? उत्तर है दूसरा, लालदास जी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे? उत्तर है तीसरा, लालदासी। धोली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है चौथा, लालदासी। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? उत्तर है तीसरा, लालदास जी। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? उत्तर होगा चौथा, लालदासी संप्रदाय। संत लालदास डैश के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? उत्तर होगा दूसरा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी लालदासी। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? उत्तर होगा तीसरा, नगला। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? उत्तर होगा पहला, दिल्ली। दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? उत्तर है तीसरा, संत चरणदास। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? उत्तर होगा चौथा, अलवर। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? उत्तर है चौथा, चरणदास। सहजोबाई का गुरु कौन था? उत्तर है दूसरा, चरणदास। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? उत्तर है दूसरा, रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है चौथा, हरनावा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? उत्तर है तीसरा, नाथद्वारा। नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? उत्तर है तीसरा, वल्लभ संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, द्वारिकाधीश जी सुमेलित होंगे कांकरोली से। श्रीनाथ जी सुमेलित होंगे नाथद्वारा से। मथुराधीश जी सुमेलित होंगे कोटा से। गोविंद देव जी सुमेलित होंगे जयपुर से। मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला, कोटा में। धन्ना भगत के गुरु थे? उत्तर है तीसरा, रामानंद। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। उत्तर है चौथा, धन्ना एवं पीपा। संत रैदास का जन्म स्थान है? उत्तर है दूसरा, बनारस। संत भूरीबाई अलख
का कार्यक्षेत्र था? उत्तर है दूसरा मेवाड़। मीराबाई के पिता कौन थे? उत्तर है चौथा रत्न सिंह। मीराबाई डैश सदी की कवयित्री थी? उत्तर है पहला 16वीं। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? उत्तर है चौथा पाली। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? उत्तर है पहला कुड़की। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह डैश में हुआ? उत्तर है तीसरा भोजराज से हुआ। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? उत्तर है पहला द्वारिका। दासी मत का संबंध किससे है? उत्तर है पहला मीरा से। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी रूसणु की रचना की गई? उत्तर है तीसरा मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? उत्तर है चौथा पदावली। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? उत्तर है पहला भक्ति। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? उत्तर है तीसरा पीपाजी। संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है पहला गागरोन। संत पीपा के गुरु थे? उत्तर है तीसरा रामानंद। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? उत्तर है चौथा गागरोन। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? उत्तर है दूसरा पीपाजी। संत पीपा की गुफा कहाँ है? उत्तर है पहला गागरोन। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? उत्तर है पहला टोंक। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा यानी धन्ना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? उत्तर है पहला नारायणा। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? उत्तर है तीसरा दादूखोल भेराणी। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है? उत्तर है दूसरा अलख दरीबा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? उत्तर है पहला दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ? उत्तर है चौथा अहमदाबाद। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? उत्तर है तीसरा दादू पंथ। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर है तीसरा दादू दयाल। संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित हैं? उत्तर है दूसरा दादू। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, संत रज्जब जी, गरीब दास जी और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से के साथ है? उत्तर है पहला दादू पंथ। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? उत्तर है चौथा लाल दास जी। इसके अलावा सुंदर दास जी, गरीब दास जी और रज्जब जी दादू दयाल जी के शिष्य थे। रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है पहला दादू। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? उत्तर है दूसरा रज्जब जी। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? उत्तर है दूसरा यानी 5। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? उत्तर है दूसरा दादू पंथ। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे? उत्तर है चौथा सुंदरदास। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है दूसरा गरीबदास। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? उत्तर होगा तीसरा खालसा। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? उत्तर है पहला थांबा। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा ढूंढाड़ी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? उत्तर है पहला दादू दयाल। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अणटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? उत्तर है तीसरा सुंदरदास। बालिंद जी के गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा पहला दादू दयाल जी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संत मावजी का जन्म स्थल है? उत्तर है तीसरा डूंगरपुर।
निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर है दूसरा निष्कलंकी संप्रदाय। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर है पहला मावजी। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? उत्तर है तीसरा कल्कि। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे? उत्तर है पहला संत मावजी। संत मावजी के चोपड़ों की भाषा है? उत्तर है तीसरा बागड़ी। आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? उत्तर है पहला चैतन्य। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है चौथा जोधपुर। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? उत्तर है चौथा नाथ पंथ की। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा जोधपुर में। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? उत्तर है दूसरा जोधपुर। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? उत्तर है चौथा 1949 ईस्वी में। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं? उत्तर है दूसरा आचार्य श्री तुलसी जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं? उत्तर है चौथा भीखण जी। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर है तीसरा जैन धर्म। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उत्तर है पहला लकुलिश। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? उत्तर है तीसरा सिसोदिया। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? उत्तर है चौथा सलेमाबाद। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? उत्तर है दूसरा परशुराम देव ने। वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? उत्तर है पहला चैतन्य। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका उत्तर होगा पहला गौड़ीय संप्रदाय से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? उत्तर है चौथा हरिदास जी। संत हरिदास डैश संप्रदाय के संस्थापक थे? उत्तर है तीसरा निरंजनी। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? उत्तर है चौथा हरिदास। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था? उत्तर है तीसरा आजीवक। भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? उत्तर है चौथा नागौर। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? उत्तर है दूसरा लालगिरी। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युग्म है? उत्तर है पहला अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं, जो कि है निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा गांव डीडवाना में, लालदासी संप्रदाय धोली दूब अलवर में और गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? उत्तर है पहला पयहारी स्वामी। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? उत्तर है चौथा कृष्णदास पयहारी। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? उत्तर है पहला कुजलम स्वरूप में। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? उत्तर है दूसरा अग्रदास। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? उत्तर है तीसरा रावल जोगी के। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं? उत्तर है दूसरा कवि दुर्लभ जी। निम्न कथनों में से उपयुक्त कथन चुनिए। इसका उत्तर है पहला कथन पहला गलत, लेकिन कथन दूसरा सही है। हम केवल सही वाला पढ़ेंगे, जो कि है दादू ने सामान्य भाषा साधुकड़ी में ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है दूसरा आचार्य नानेश मुनि ने। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा तीसरा हमीदुद्दीन नागौरी को। किसे जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? उत्तर है तीसरा चिश्ती। किस सूफी को सुल्तान तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? उत्तर है पहला शेख हमीदुद्दीन नागौरी को।
किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया? उत्तर है चौथा शेख हमीदुद्दीन। अतारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा नागौर में। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? उत्तर है पहला सुहरावर्दी। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? उत्तर है पहला नागौर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? उत्तर है दूसरा हजरत शेख उस्मान हारूनी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? उत्तर है चौथा चिश्ती। संप्रदाय प्रमुख पीठ गद्दी सुम्मेलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा। गुदड़ संप्रदाय सुम्मेलित होगा दांतड़ा भीलवाड़ा से। नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली और अलखिया संप्रदाय सुम्मेलित होगा बीकानेर से। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? उत्तर है तीसरा जोधपुर में। सुम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला। शेख हमीदुद्दीन मिठ्ठे महाबली सुम्मेलित होंगे गागरोन से। मौलाना जियाउद्दीन सुम्मेलित होंगे जयपुर से। शेख नजमुद्दीन सुम्मेलित होंगे फतेहपुर से और शेख बाबा इसहाक सुम्मेलित होंगे खाटू से। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है पहला। यानी जसनाथ जी सुम्मेलित होंगे कतरियासर बीकानेर से। शीतला माता सुम्मेलित होंगे चाकसू जयपुर से। जाम्भोजी सुम्मेलित होंगे मुकाम नोखा से। जीर्ण माता सुम्मेलित होगी रेवासा सीकर से। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है पहला। रामदास जी सुम्मेलित होंगे बिकमकोर से। जसनाथ जी सुम्मेलित होंगे कतरियासर से। दरियाव सुम्मेलित होंगे जेतारण से और चरणदास जी सुम्मेलित होंगे डेहरा से। मुख्य पीठ सुम्मेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा। निरंजनी संप्रदाय सुम्मेलित होगा गाढ़ा से। परिणामी संप्रदाय पन्ना से। गुदड़ संप्रदाय सुम्मेलित है दांतड़ा से और रामस्नेही संप्रदाय सुम्मेलित होगा शाहपुरा से। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा। यानी कि जसनाथ जी सुम्मेलित होंगे जाट से। लालदास जी सुम्मेलित होंगे मेव से। रज्जब जी सुम्मेलित होंगे पठान से और बखना सुम्मेलित होगा मिरासी से। संत संप्रदाय सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है पहला। यानी रामानुज सुम्मेलित होंगे विशिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य सुम्मेलित होंगे द्वैत से। निम्बार्क सुम्मेलित होंगे द्वैताद्वैत से और वल्लभाचार्य सुम्मेलित होंगे शुद्धाद्वैत से। प्रमुख गद्दी को सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा। विष्णोई संप्रदाय मुकाम से। जसनाथी संप्रदाय कतरियासर से। दादूपंथी संप्रदाय नरेना से और राम स्नेही संप्रदाय सुम्मेलित होगा सिंघथल से। कौन से युग्म सही है? उत्तर है चौथा। सभी युग्म सही है। रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय से। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय और संतदास जी गुदंड संप्रदाय से। निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? उत्तर है पहला अर्ण भवानी। इसके अलावा अलख दरीबा, दादू खोल और नरेना दादू पंथ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक अनुभव वाणी में किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित हैं? उत्तर होगा तीसरा रामचरण जी के। और इसी के साथ ये 27वां भाग समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको विज्ञान दिशा परीक्षा दैनिक विज्ञान की किताब के बारे में बताया तो वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको पढ़नी है तो हमारे चैनल की जल्द से जल्द मेंबरशिप परचेज कर लें, क्योंकि वो केवल मेंबर्स ओनली के लिए रहेगी। तो और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।